कल राष्ट्रीय खेल दिवस है और आप लोग चूँकि अलीगढ़ में खेल की गतिविधियों से जुड़े हुए हैं तो इसी बहाने दद्दा को तो याद करते ही करते हैं। साथ ही हम अलीगढ़ में जो खेल संसाधन हैं या खेल की गतिविधियां हैं वो किस तरीके से चल रही हैं, मौजूदा स्थिति क्या है, क्या होना चाहिए, इस पर एक विचार के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। भारत का हाल है कि देखो तो यहाँ पे सिर्फ क्रिकेट को मान्यता दी जाती है, बाकी और भी अच्छे अच्छे खिलाड़ी हैं हमारे जिले में, किसी को और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे भी हैं। अगर वही लोग क्रिकेट खेलते हो तो उनको सब जाने और कोई वरीयता नहीं है उनके लिए, है ना। तो क्रिकेट के लिए भी उसी हिसाब से पैसे खर्च होते हैं। अभी आप स्टेडियम जाएंगे ना, पूरा स्टेडियम किन के कब्जे में है? जो लोकल लोग जो आते हैं अपने घर से कोई ना कोई टॉपिक उठा के वहाँ घूमते हैं, पूरा स्टेडियम कब्जा करके रखते हैं। मैं बॉक्सिंग खेलता हूँ तो मैं बॉक्सिंग की बात करूँगा, तो हमारा जो रिंग है उसको कब्जा कर लेते हैं, रस्सियों पे झूलते हैं, तो इतना झूलते हैं कि रस्सी टूट गई है और अब सरकार न कोई उनको लगवा नहीं रहा है। तो जब जैसे अभी आप नीरज चोपड़ा का नाम ले रहे थे, नीरज चोपड़ा का नाम भी अब उसके ओलंपिक में मेडल जीतने के बाद उसने वो भी पहली बार किया, वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेडल आया उसका, वो भी पहली बार है उसका। तो अभी यहाँ पे ताली बजा रहे हैं हम लोग, उसका गुणगान कर रहे हैं। लेकिन मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, एक दुखद स्थिति बता रहे हैं। वही मैं उसका पदक तो जीतना सुखद है, लेकिन वो पहला आदमी है मतलब जिससे पहले जीता ही नहीं वर्ल्ड चैंपियनशिप पे। तो ये आ रहा हूँ मैं, आप सुनिए मेरी बात। तो मेडल लाने के बाद हम उनकी वाहवाही कर देंगे, उनके लिए ताली बजा देंगे, एक सभा आयोजित कर लेंगे। तो जब कोई बच्चा अभ्यास कर रहा है, मेहनत कर रहा है, तब उसके साथ कोई नहीं है। खेलता क्यों है व्यक्ति? उसको कोई बेनिफिट चाहिए होते हैं, उसको कुछ फायदे चाहिए होते हैं, चाहे वो नौकरी में हो या एडमिशन में हो। इसलिए लड़कियां भी और लड़के भी इसलिए खेलों की तरफ आकर्षित होते हैं, जो वो देखते हैं कि कोटा मिलेगा हमको। तो रही बात कि बहुत कम परसेंटेज है इसकी खेल कोटे की, जबकि हर जगह इसका कोटा होना चाहिए और साथ ही साथ एडमिशन जो होते हैं तो उसमें होना चाहिए। जबकि हम अलीगढ़ की बात कर रहे हैं तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में बहुत सारे गेम नहीं हैं जो कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर बहुत अच्छी पकड़ है, उनकी बड़ी अच्छी पहचान है, वो यहाँ इन्वॉल्व नहीं है खेल कोटे में। और गेम्स कमेटी में कई बार, जैसे मैं अपने गेम की भी बात करूं तो बहुत बार हमने प्रोजेक्ट दिया है और उनको फाइल दी अपनी बना के, वो ऐड नहीं हुए हैं यहाँ पर। तो सब खेलों को कोटा नहीं कुछ खेलों का नाम दे जो एएमयू में नहीं है, जिनको होना चाहिए। जैसे मार्शल आर्ट की बात कर रहे हैं, देखिए लड़कियां, अगर मैं महिला हूं तो लड़कियों के लिए आत्मरक्षा की बात करूंगी तो सबसे ज्यादा जरूरी है सेल्फ डिफेंस। सेल्फ डिफेंस में यहाँ पर कोई भी ऐसा गेम नहीं है, चाहे जूडो, कराटे और टाइकोंडो, कुछ भी नहीं है, बॉक्सिंग नहीं है, नहीं कुछ भी नहीं है। तो कोई ना कोई ऐसा गेम, मेजर गेम वो यहाँ होना चाहिए जिससे कि लड़कियों को फायदा मिले, लड़कों को भी फायदा मिले। इश्यूज हैं स्पोर्ट्स के, वो सबसे ज्यादा लैक ऑफ फैसिलिटीज पे हैं, क्योंकि प्लेयर तो हर कोई बन जाता है इजीली अगर उसको प्रोवाइड होती फैसिलिटीज। अब घर भी होता है, जैसे घर भी अगर हमें प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिले तो हम नहीं रह पाएंगे सही से। तो सबसे बेसिक नीड्स जो है वो फैसिलिटीज है। जी जी। तो फैसिलिटीज के लिए जैसे ग्राउंड हो गए, इक्विपमेंट्स हो गए, कोचेज हो गए, ये सारी चीजों का जो है बहुत ज्यादा बड़ा रोल प्ले करता है इसमें कि आपके गेम को प्रमोट करने के लिए। यही तो खेलो इंडिया का मोटिव है कि आपके साथ आपकी फिटनेस, उसका प्रमोशन खेल नहीं है, उसका प्रमोशन है फिजिकल फिटनेस और एज वेल एज आपका स्पोर्ट्स। लोग क्या सोचते हैं खेलो इंडिया को कि स्पोर्ट्स को मोटिवेट करना। जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है उनका मोटिव ये है कि आपको फिट रखना है, आपको हेल्दी रखना है। तो हेल्दी थ्रू द स्पोर्ट्स, फिजिकल एक्टिविटी एज वेल एज स्पोर्ट्स, तो दोनों को देखते हुए उसको मोटिवेट करना है। तो और ये एज जो होती है, क्योंकि 8 to 12 या 16-17 ईयर्स वाले एज बच्चे जो होते हैं, इनमें ज्यादा जो है वो अपना पैशन होता है बच्चों के अंदर कि इन्हीं को मोटिवेट करने के लिए जो है वो आगे बढ़ाना है। क्योंकि हमें नया प्लेयर हर 4 साल के बाद हमें कोई, क्योंकि ओलंपिक बड़ा इवेंट होता है, साल में 4 साल के बाद एक बार आना होता है, लेकिन उसके लिए भी हमें नए क्रिएट करना है प्लेयर।
क्योंकि अब इतने टाइम के बाद, आपके गैप के बाद कोई परफॉर्मेंस को मेंटेन कर पाता है, नहीं कर पाता, तो यही एजेस से बच्चों को स्टार्ट होती है। सर हमारे स्टेडियम में भी और सर हमारे ज़िले में भी काफ़ी अच्छे खिलाड़ी हैं हर गेम में सर, लेकिन सर सबको सपोर्ट नहीं मिल पाता सर। मतलब खिलाड़ी तो बहुत हैं, अच्छे भी हैं, लेकिन सर बन भी जाते हैं, आधे से ज़्यादा खिलाड़ी डाइट की वजह से पीछे रह जाते हैं क्योंकि उनको प्रॉपर डाइट नहीं मिल पाती। अब सर अदर स्टेट में उनको स्कॉलरशिप मिलती है हर खिलाड़ी को, सर यहाँ कुछ नहीं मिलता। अच्छे भी काफ़ी सर नेशनल लेवल खिलाड़ी हैं, उनको भी स्कॉलरशिप नहीं मिलती जो सर मिलनी चाहिए खिलाड़ी को। बिल्कुल सही है। और सर जैसे मैम ने बोला कि इसको मतलब जॉबों में भी, गवर्नमेंट जॉब में भी स्पोर्ट खिलाड़ियों को कोटा मिलना चाहिए सर, वो भी जरूरी है जिससे उन लोगों को की मतलब रोजगार मिले। बॉक्सिंग में कुछ भी सामान नहीं है, स्टेडियम में रिंग भी सही नहीं है, जैसे भैया ने बताया था वही चीज। अच्छी स्थिति नहीं है, सहूलियतों की स्थिति ठीक नहीं है। जैसा सब कहते हैं सुविधा सुविधा, सर एक सुविधा ही सबसे बड़ा मेन पॉइंट है कि सुविधा ही नहीं है हमारे स्टेडियम में, ना खिलाड़ी इतने, और सुविधा नहीं है तो फिर खिलाड़ी नहीं आ पाते। सुविधा होती तो खिलाड़ी होती। सर हरियाणा इसीलिए हम लोग चाहते हैं, वहाँ जगह 10-10 कदम की दूरी पर अकेडमी बनी हुई है। यहाँ अकेडमी है तो प्राइवेट है, उनमें भी इतना पैसा जाता है तो फिर कोई जाता ही नहीं है, और खिलाड़ी है नहीं। फिर स्टेडियम एक गवर्नमेंट सेक्टर है, उधर सर अगर है सब कुछ, कोचेस भी हैं, हमारे यहाँ कोच हैं अभी बॉक्सिंग के, लेकिन प्राइवेट करना पड़ता है हम लोगों को क्योंकि सब बस पैसा खाते हैं और कुछ नहीं है सर, बस यही है। और संसाधनों की बहुत कमी है सर, बस संसाधनों पर ही काम होना चाहिए, खिलाड़ी जरूर निकले। कमी पर तो तकरीबन सभी लोगों ने और सर जैसा आपने कहा विदेशों में, विदेश क्यों आ गए विदेशों के बच्चे सर, इसीलिए आ गए क्योंकि यहाँ पर जितना पैसा ओलंपिक मेडल जीतने के बाद लोगों पर लुटाया जाता है, खिलाड़ियों पर लुटाया जाता है, वहाँ विदेशों में खिलाड़ियों से स्टार्टिंग में उतना पैसा खर्च करते हैं। थोड़ा बहुत सहयोग होना चाहिए जिससे वो आगे बढ़े शुरू से ही। संसाधनों की कमी तो है ही। सब बोल रहे हैं कि सपोर्ट नहीं होता स्टार्टिंग से, जो बच्चा खेलना स्टार्ट करता है और वो स्टेट पे मेडल लाता है, तो जब वो मेडल लाए तो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट को, डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन को उसको सपोर्ट करना चाहिए, उसे अप्रिशिएट करना चाहिए, जिससे कि फैमिली वालों को भी लगे कि हमारे बच्चे को अप्रिशिएट किया जा रहा है, जिससे वो उसके साथ और मेहनत करेंगे। कुछ फैमिलीज होती है ना कि वो उसके साथ 5-6 साल तक सब कर देते हैं, इसके बाद सब अपने हाथ पीछे खींच लेते हैं, कोई भी अपने बच्चे को सपोर्ट नहीं करता। इस टाइम के अनुसार जब कोई बच्चा मेडल ला रहा है तो जो एसोसिएशन होती है उसको सपोर्ट करना चाहिए। अगर किसी की फैमिली इतनी सपोर्टेबल नहीं है और वो उस बच्चे के अंदर वो काबिलियत है, तो कोई ऐसा इंसान निकल के आए, वो उसको सपोर्ट करे और वो उसको कुछ बड़ा बनाए, जिससे उस इंसान का नाम हो कि हाँ। कुछ जैसे कहते कि सरकार के ही भरोसे बैठने से, कुछ जैसे कि निजी कंपनियां हैं, कारपोरेट सेक्टर है, उनको भी आगे आना चाहिए, स्पॉन्सरशिप देनी चाहिए, बड़े अचीवमेंट मांगते हैं। जब अचीवमेंट हो जाएगा फिर तो आ ही जाएंगे लोग उसमें। कि शुरुआती दौर में जब सपोर्ट की जरूरत होती है तो उस वक्त उनको पिकअप करने से लेके उसके बाद उनको सहूलियतें देना और उसको अपब्रिंगिंग करना, तो नॉरिश करना, तो ये इसकी कमी है कारपोरेट सेक्टर में। इस लेवल तक भी आना चाहिए, इसकी भी बड़ी शिद्दत से। ये कि कोई फंड नहीं मिलता, रिजल्ट आया सबको बताया लेकिन कोई फंड नहीं करता, और घर वाले भी कितना सपोर्ट करेंगे कि हमेशा से स्टार्टिंग से अकेडमी में आते आते वो भी नहीं अकेडमी भेज पा रहे हैं, तो स्टेडियम में खेलते। स्टेडियम में बैडमिंटन तो ठीक है सर, पहले तो इतना नहीं था, अब तो नए मैट वगैरह भी बिछे हैं, विकास भैया कोच हैं, वो भी काफ़ी अच्छा ध्यान देते हैं। बैडमिंटन में तो स्टेडियम में तो कोई दिक्कत नहीं है। पता बच्चा रहता है कि जिस समय उसको ज़रूरत रहती है उस समय उसको संसाधन मुहैया नहीं हो पाते, या उस समय से उसको पिकअप करने की ज़रूरत होती है कि उस वक्त तक बच्चे को, कि जब तक बहुत ज़्यादा रिकॉग्नाइज ना कर दे, कोई बहुत पदक ना ला दे या बहुत अचीवमेंट ना ला दे अपने निजी प्रयासों से, अपने घर वालों के संसाधनों से, तब तक उसको बाहर से भी मदद नहीं मिल पाती जो। और प्रशिक्षकों की कमी है, संसाधनों की कमी है, प्रशिक्षकों की कमी है, और थोड़े माहौल और इच्छा शक्ति की भी कमी है। तो जब तक हम बीमारी
को जड़ में जाके उसकी पहचान नहीं करेंगे, तब तक उसका इलाज भी मुमकिन नहीं है। कि बीमारी अगर जड़ में है तो हम तने पर या पौधों पर या पत्तियों पर दवा का छिड़काव करेंगे तो उसका बहुत लाभ भी नहीं है। तो हमें कहीं न कहीं अगर खेलों में जिस तरह का सिस्टम है उसकी बीमारी के जड़ में जाकर उसका इलाज करना पड़ेगा। कि जो बच्चे हैं उनको शुरुआती दौर में ही वो संसाधन, वो सहूलियतें, वो प्रशिक्षक मुहैया करवाने पड़ेंगे। उनको कोई इस तरह की व्यवस्था करनी पड़ेगी जैसे उनको बचपन से ही सही ढंग से कोच मिल जाए, सही संसाधन मिले, सही उनको की डाइट मिले। डाइट की भी बड़ी कमी मतलब यहाँ पर शिद्दत से रेखांकित की गई कि प्रॉपर डाइट नहीं मिल पाती। तो ये सब चीज़ें बेसिक चीज़ें हैं कि अगर प्रॉपर कोच नहीं होगा, प्रॉपर डाइटिंग नहीं होगी, प्रॉपर संसाधन नहीं होंगे तो हम खिलाड़ियों से सिर्फ कि मेडल वो ज़्यादा लाएं, हम इस तरह की अपेक्षा करना जो है कि बेमानी है बहुत ज़्यादा। कि हमें इस परिस्थिति में इतनी बड़ी अपेक्षाओं का बोझ नहीं लादना चाहिए। फिर भी हमारे खिलाड़ी कम संसाधन में और प्रशिक्षकों की कमी के बावजूद, डाइट की कमी के बावजूद फिर भी जूझ रहे हैं अपनी इच्छा शक्ति से। उनके घर वाले सपोर्ट कर रहे हैं तो ये बहुत बड़ी बात है। और मुझे लगता है कि मायूसी की स्थिति तो हो सकती है लेकिन बिल्कुल हताशा की स्थिति नहीं है। खेलो इंडिया जैसे प्रोग्राम भी हैं जो कहीं न कहीं एक माहौल बनाने में और कुछ न कुछ मदद कर रहे हैं। लेकिन हमें इस दिशा में बहुत सारा काम करने की ज़रूरत है और तमाम एसोसिएशन है खेलों के उनको संपन्न करने की ज़रूरत है, उनको संसाधन देने की ज़रूरत है और एसोसिएशनों को भी आगे आके बढ़ के खिलाड़ियों को अडॉप्ट करने, उनको रिकॉग्नाइज करने, उनको संसाधन देने की ज़रूरत है। कि कल दद्दा ध्यानचंद जी का जन्मदिन है, उनकी जयंती है, तो उनको बहुत बहुत हम लोग श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और हम चाहते हैं कि जैसे चंद्रयान 3 में भारत जिस तरीके से स्पेस में महाशक्ति के तौर पर उभर रहा है, उसी तरीके से कि जनसंख्या के अनुपात में हमारे देश का भी खेलों की दुनिया में भी वैसा ही नाम हो, उसी तरह से हम खेलों की भी महाशक्ति बने। इसी कामना के साथ आज की बैठक को, आज के संवाद को यहीं पर विराम देते हैं। आप लोग अपने कीमती समय निकाल कर आए, बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद। और उजाला परिवार आपको आभारी है, धन्यवाद देता है। और हम समय समय पर कोशिश हमारी ये रहेगी कि और भी इस तरह से मिलते रहें और खिलाड़ियों की कोई भी समस्या होगी हम उजाला उसके लिए मंच बनने के लिए तैयार हैं। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताज़ा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।